राम राम किसान साथियों, एग्रोविजन 34 के सभी सब्सक्राइबर्स का इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम उस तकनीक की बात करने वाले हैं जो डेयरी फार्म का कह सकते हैं सबसे बड़ा सिरदर्द भी है और शायद सबसे बड़ा समाधान भी। जी हां, मिल्किंग मशीन। चलिए शुरुआत करते हैं उस एक डर से, उस एक अफवाह से जो 70% से ज्यादा किसानों को ये मशीन अपनाने से रोक देती है। गांव में ये बात बहुत फैली हुई है, पर सवाल यह है कि क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम विज्ञान और तथ्यों की मदद से इसी अफवाह की जड़ तक जाएंगे, ताकि आप खुद ये फैसला कर सकें कि आखिर सच्चाई है क्या। लेकिन मशीन की बात करने से पहले चलिए उस असली दिक्कत की बात करते हैं जो हम सब रोज झेलते हैं। वो है मजदूरों की समस्या। कोई देर से आ रहा है, कोई छुट्टी मार लेता है या कोई बदल जाता है, और नतीजा गाय दूध रोक लेती है। यह सबसे बड़ा सिरदर्द है ना? तो इस सिरदर्द का पक्का इलाज है मिल्किंग मशीन। लेकिन मशीन के डर पर काबू पाने के लिए पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो चलिए इसके पीछे के विज्ञान को जरा करीब से देखते हैं। अब ये देखिए, ये सबसे दिलचस्प बात है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मशीन सिर्फ वैक्यूम की तरह दूध खींचती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बछड़े के मुंह की हूबहू नकल करती है, दो अलग अलग फेज में। एक होता है मसाज फेज और दूसरा होता है मिल्किंग फेज। और ये सब मुमकिन हो पाता है मशीन के सबसे जरूरी हिस्से से, जिसे कहते हैं पल्सेटर। असल में यही मशीन का दिल है, जो मसाज करने और दूध निकालने की लय को कंट्रोल करता है। तो चलिए अब सीधा उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद आपके मन में भी घूम रहा है। क्या मशीन सच में वाकई में खान को खराब करती है? तो सुनिए, एग्रोविजन 34 का जवाब एकदम साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि एक अच्छी मिल्किंग मशीन हाथ से दूध निकालने के गलत तरीकों, जैसे कि अंगूठा मोड़कर दूध निकालना, उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित होती है। तो फिर नुकसान होता क्यों है? देखिए, असली बात यह है कि नुकसान मशीन से नहीं, बल्कि मशीन चलाने वाले की 3 गलतियों से होता है। ये ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है। तो आइए इन गलतियों को फटाफट समझ लेते हैं। पहली, ओवर मिल्किंग, यानी दूध खत्म होने के बाद भी मशीन को चलने देना। दूसरी, गलत प्रेशर रखना, जल्दी के चक्कर में प्रेशर बढ़ा देना। और तीसरी और सबसे आम गलती, मशीन की सफाई ना रखना। बस यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो थन में बड़ी बीमारियां पैदा कर देती हैं। तो ठीक है, अब जब डर वाला किस्सा खत्म हो गया, तो चलिए अब बात करते हैं मुनाफे की, पैसे की। देखते हैं कि ये डेयरी फार्म के लिए एक फायदे का सौदा क्यों है। यहां आप देख सकते हैं कि आपके फार्म के हिसाब से अच्छी ब्रांडेड मशीनों की कीमत आज बाजार में क्या चल रही है। ध्यान रहे, ये अच्छी कंपनियों के रेट हैं, लोकल मशीनों के नहीं। और ये है मुनाफे का असली गणित, सिर्फ 5 महीने। अगर आप एक 40,000 रुपए की डबल बकेट मशीन लेते हैं तो वो सिर्फ 5 महीने में अपनी पूरी कीमत वसूल कर लेती है। अब आप पूछेंगे कैसे? अरे भाई, जो मजदूर पर आप हर महीने 8,000 रुपए खर्च कर रहे थे, वो सीधा सीधा बच जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मशीन सिर्फ अपनी लागत ही नहीं निकालती, बल्कि लगातार आपको फायदा देती है। एक तो लेबर का खर्चा खत्म, ऊपर से दूध का उत्पादन 5 से 10% तक बढ़ जाता है। और दूध की क्वालिटी तो सुधरती ही है, क्योंकि उसमें कोई गंदगी नहीं जाती। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, हमारा सुनहरा नियम। मशीन खरीद लेना तो समझ लीजिए बस आधी लड़ाई है, असली जीत तो इसके सही रखरखाव में है। एग्रोविजन 34 के इस सुनहरे नियम को हमेशा याद रखिएगा। यही वो बात है जो तय करेगी कि मशीन आपके लिए एक संपत्ति बनेगी या एक मुसीबत। और देखिए, रखरखाव में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस 2 आदतें डालनी है। पहली, रोज गर्म पानी और केमिकल से सफाई करनी है। और दूसरी, हर 6 महीने में रबर का लाइनर बदलना है। अगर रबर ढीला हो गया तो थन में सूजन आने का खतरा बढ़ जाता है। तो किसान साथियों, ये थी हमारी मिल्किंग मशीन पर पूरी मास्टर क्लास। अगर ये जानकारी आपको फायदेमंद लगी हो तो हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आप अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर चाहते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम लोकल और ब्रांडेड मशीन का एक लाइव टेस्ट करें तो नीचे मशीन टेस्ट जरूर लिखिएगा। ऐसे ही और विश्लेषण देखने के लिए जो आपके डर को दूर करे और मुनाफे को बढ़ाए, एग्रोविजन 34 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद, जय किसान।